प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल। तो हमने पेज नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम 11, 12, 13 जो पेज बचे हुए हैं वो हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 23वां प्रश्न है पेज नंबर 11 पे। सही मिलान करो, नोट दो या इससे अधिक के उत्तर समान हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो, पहला है 5 × 0। अगर किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगी। -5 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो किससे मिलान होगा? जीरो से। आगे है -6 × -1। तो पहले तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। तो 6 एकम 6, प्लस का 6 कहाँ है? तो ये मिल जाएगा इससे। इसके बाद में 8 प्लस का 1 प्लस का, तो 8 एकम 8। तो आप देखो 8 कहाँ है, 8 से मिलान कर देंगे। इसके बाद में 4 0 0। तो जीरो से किसी भी संख्या की गुणा होगी वो जीरो हो जाएगी। तो जीरो इससे मिल जाएगा दोबारा से। आगे -15 की जीरो से फिर गुणा करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगी, इससे मिल जाएगा। इसके बाद में 1 × -6। तो -6 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का ही आएगा। -6 एकम 6, तो ये रहा -6। इसके बाद में -10 की 1 से, -10 एकम 10, तो ये रहा -10। ठीक है। इसके बाद में -5 और 1 की गुणा करेंगे तो -5 एकम 5, तो ये रहा -5। तो इस तरीके से हमें सही मिलान करना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। नीचे दिए गए सवाल को 3 छात्रों ने हल किया है। आप देखो, पहला छात्र जो है उसने क्या किया है, उत्तर निकाला है +14। कैसे हल किया है? देखो, इसने हल किया है, पहले है -4 गुणा में ब्रैकेट के अंदर -3 + 2। तो इसने क्या किया है, इसने पहले गुणा कर दी है 4 और 3 की। ब्रैकेट को हल नहीं की, ब्रैकेट को हल कर दिया। बड़ी ब्रैकेट को सीधा ही इसने खोल करके रख दिया और पहले गुणा कर दी इसने। यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाले जो अंदर है उसको हल नहीं किया, तो ये गलत कर दिया इसने। यहाँ पर 4 तिये 12, तो -3 और -4 की गुणा करी। ये गुणा तो इसने सही कर दी +2, लेकिन इसने यहाँ पर गलती कर दी। पहले क्या होता है, यहाँ पर बोड़ा मास का नियम लगेगा। पहले ब्रैकेट ऑफ होगी, फिर हम बाद में उसको करें। ब्रैकेट ऑफ का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले हम हल करेंगे। तो इसको पहले इसको हल करना चाहिए था, फिर लिखना चाहिए था। दूसरा छात्र क्या करता है? देखो, दूसरे छात्र ने क्या किया, दूसरे तरीके से कर दिया। इसका मतलब क्या है? -4 का -4 इन जो ब्रैकेट के अंदर है जो है उन दोनों से गुणा करेगा। तो इसने इसको भी अलग लिख दिया और इसको भी अलग लिख दिया। इसने सही किया है। -4 और -3 की गुणा प्लस की 12 आ गई। ठीक है। इसके बाद में उसी -4 की 2 से भी गुणा कर रहा है, तो 2 प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 8 हो गया। तो 12 में से यहाँ पर 8 गए, 4 आंसर। इसने सही किया है। आगे इस जो छात्र है वो क्या करता है, पहले ब्रैकेट वाला खोल करता है। -3 में से 2 निकाला तो -1 बच गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, -4, तो माइनस और माइनस की गुणा +4। तो गलत कौन सा है? क्या तीनों छात्रों ने सही किया? नहीं। कारण बताओ। छात्र एक ने पहले ब्रैकेट को हल नहीं किया, या कोष्टक लिख लेना, हल नहीं किया। तो आप इसका कारण दे दोगे। गलत क्यों है? क्योंकि ब्रैकेट वाले अंदर वालों को पहले उसको अंदर हल करके लाना चाहिए था, फिर बाहर लिखना चाहिए था। ठीक है। आगे चलते हैं, खाली जगह भरो। तो खाली जगह में क्या आएगा? देखो, -12 को 4 से भाग देंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो उत्तर माइनस में आएगा। 4 तिये 12। इसके बाद में यहाँ पर -9 को -3 से भाग देंगे तो माइनस और माइनस की भाग प्लस में आएगी। 3 तिया 9। यहाँ पर 72 को भाग देंगे 9 से, -9 से, तो माइनस का आएगा, ये प्लस का है, 8 आएगा। माइनस माइनस की भाग प्लस में आएगी, तो 5 चौके 20। यहाँ पर 60 जो है वो 7 से पूरा भाग नहीं हो रहा, पूरा भाग नहीं होता। उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पर देखो, दोनों माइनस के हैं तो प्लस में उत्तर आएगा। ये भी पूरा भाग नहीं होता, पूरा भाग नहीं होता। क्या प्राप्त सभी पूर्णांक है? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? 60 7 से पूरा भाग नहीं होता, तो कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। आगे है
रीना ने एक दुकान से रोजमर्रा की खरीद के लिए खाता खोला। रीना अपनी डायरी में इसका हिसाब लिखती है। जब भी वह पैसे केवल जमा करती है तो प्लस में, और जब दुकानदार उसकी उधारी हो जाती है तो वह माइनस से लिखती है। जब जमा करेगी तो वो प्लस में लिखेगी, और जब निकालेगी तो माइनस में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले रीना ने 350 रुपये जमा कराए तो प्लस में लिखा। सोमवार को 180 रुपये का सामान खरीदा तो मतलब निकाले। तो शेष कितना बचा? तो 350 में से 180 घटाएंगे तो प्लस के ज़्यादा हैं, बचेंगे। जीरो में से जीरो गई जीरो। यहाँ पर 5 है, इधर 8 है, जा नहीं सकता। ऐसे घटा लो, यहाँ पर ऐसे घटा लो। देखो मैं लिखूँ यहाँ पर 350 और 180 घटा लो ऐसे। जीरो में जीरो इधर से ऐसे लाए 15, और 15 में से 8 गया 7। यहाँ पर 2 रह गए, 2 में से गया 170 रुपये बच के उसके पास। कितने बच गए? 170। इसके बाद में देखो, मंगलवार को 470 का सामान खरीदा, शेष प्लस 170। तो मंगलवार को 400 माइनस 470, शेष उसके पास 170 बचे हुए थे। तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस 470। अब माइनस के कितने उसके पास घर से कितने लगे? माइनस 300। बुधवार को 200 रुपये उसने जमा कराए तो प्लस 200, शेष अब देखो माइनस 100। कितना आ जाएगा? माइनस 100। अब हिसाब माइनस 100 का हो जाएगा। अब निम्न हिसाब के लिए परिस्थितियां लिखो। गुरुवार को प्लस 200, शेष माइनस 100 उसके पास थे, और 200 और कर दिया, अब उसके पास प्लस के 100 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 100 अब उसके पास हैं। अब माइनस 200 उसमें से और करने, तो माइनस 100 उसके हाथ में रह गए, यानी उसके हाथ से लगे हुए रह गए। इस प्रकार कभी दुकानदार के पास अग्रिम राशि अधिक हो जाती है तो कभी अधिक उधार हो जाती है। यानी माइनस का मतलब उसके पास कर्जा हो जाता है, अगर प्लस के तो उसके हाथ में है। अतः उन दोनों को एक शर्त रखी कि जब भी उधार अधिक होगा तो रीना हर दिन की खरीद पर 5 रुपये अधिक देगी। जब अग्रिम अधिक होगा तो रीना दुकानदार को -5 रुपये देगी, अर्थात दुकानदार को +5 रुपये लेगी। शनिवार को रीना ने 50 रुपये जमा कराए, परंतु शुक्रवार को उधार था, इसलिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। तो +50 था और 5 अधिक देने पड़े, तो कितने हो गए? 55 हो गए उसके पास। अब इसके बाद में शेष -100 थे उसके हाथ से लगे हुए, 55 ये जमा हो गए, तो कितने लगे हुए रह गए? अब -45 रह गए। यदि 5 दिन तक रीना उधार खाते ही खरीदारी करे तो कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा? कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा? उसको चुकाना पड़ेगा 5 चौका 20, तो -5 गुणा 4, तो -20। ठीक है, यदि 5 दिन तक रीना उधार खाते तो खरीदार करे तो -20। यदि रीना की अग्रिम राशि 5 हो तो 4 दिन तक दुकानदार को कितने रुपए कम देने होंगे? तो वही अग्रिम राशि जमा हो तो उसे 4 दिन तक कितने दुकानदार को देने होंगे? अग्रिम जमा हो तो 20 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में उसी तरह दुकानदार भी अपनी डायरी से हिसाब लिखता है। तो उसकी डायरी कैसे बनेगी? अपने दोस्तों की सहायता से बनाओ। तो प्यारे बच्चों, मैं एक दिन का बना के दिखा देता हूँ। देखो, सोमवार को मान लो उसके पास 500 रुपये थे, प्लस में 300 रुपये का उसने सामान खरीद लिया, तो उसके पास प्लस के 200 रुपये रह गए। अगले दिन मान लो उसने 100 रुपये का सामान खरीद लिया, तो कितने रहेगा उसके पास? 100 रुपये। इस तरीके से आप इस डायरी को पूरा कर सकते हो। यानी आपको एक हफ्ते का खर्चा लिखना है, आपने के पास कितने रुपए थे, कितने लगे, कितने आपके पास शेष रह गए। ठीक है, तो आप ये खुद तैयार कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ हमारा अध्याय पूर्णांक जो है वो समाप्त होता है। आगे की वीडियो लेक्चर में हम भिन्न एवं दशमलव अध्याय 2 करेंगे। धन्यवाद।